नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, 23 अगस्त को है इस बार ऋषि पंचमी। जाने ऋषि पंचमी व्रत की विधि, पूजा विधि, व्रत कथा, व्रत के नियम, क्या खाएं क्या नहीं और व्रत का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई त्योहार आते हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख त्योहार है ऋषि पंचमी का त्योहार। ऋषि पंचमी व्रत 23 अगस्त 2020 को है इस बार। यह व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के पाप के प्रायश्चित के लिए रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां ये व्रत रखती हैं। ऋषि पंचमी का दिन पूर्ण रूप से ऋषियों को समर्पित होता है। भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन ये व्रत किया जाता है। व्रत के दृष्टिकोण से यह दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार महिलाएं कुछ परेशानियों के कारण व्रत नहीं रख पाती। ऐसे में आपको ये व्रत ध्यापन करके ही छोड़ना चाहिए, जिससे आप पाप की भागीदार ना बने। तो दोस्तों, जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। ऋषि पंचमी व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व कर स्नान कर लेना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। हो सके तो स्नान करने के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें। वैसे तो इस व्रत में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जितनी आपकी श्रद्धा उतने नियमों का पालन करें। और आप चाहें तो गंगा स्नान भी करके आ सकती हैं। अगर गंगा स्नान नहीं करें तो घर में जल में नहाने के में गंगा जल मिला के स्नान कर ले। वैसे तो पहले सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं। गोबर की मिट्टी, तुलसी जी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिलक, आंवला, गंगा जल, गौमूत्र, सब चीजों को मिलाकर हाथ पैर धोएं। 108 तरह के दातन करें और 108 बार कुल्ला करें। 108 पत्ते सिर पर रखकर 108 बार घंटी से नहाकर नए कपड़े पहने। लेकिन ये सब चीजें अपनी श्रद्धा पर डिपेंड करती है। आप चाहे तो पंडित जी से भी पूजा करवा सकते हैं इस दिन, या आप स्वयं भी कर सकते हैं ऋषि पंचमी की पूजा। ऋषि पंचमी के दिन हो सके तो 7 पुरोहितों को यानी पंडित जी को भोजन के लिए आमंत्रित करें। सप्तऋषि मानकर उनका पूजन जरूर करें, लेकिन उनको भोजन कराने से पहले सप्तऋषि का पूजन कर लें, ऋषि पंचमी पूजन कर लें। इसके लिए पूरे घर को गाय के गोबर से लीप लें। इसके बाद सप्तऋषि और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनाएं और फिर कलश की स्थापना करें कि कलश के नीचे अक्षत रखकर कलश में गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर उसमें कुछ सिक्के, सुपारी, हल्दी डालकर, पंचपल्लव लगाकर, नारियल में चुन्नी लपेट कर स्थापित करें और पुष्प आदि चढ़ा दें, गंध चढ़ा दें। के बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत से पूजा करें। धूप दीप दिखाएं और सप्तऋषि का ध्यान कर लें, उनका नाम का जाप कर लें। ये सप्तऋषि इस प्रकार: वशिष्ठ, कश्यप, आत्रेय, जमद, अग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इनका ध्यान और स्मरण करने के बाद कथा सुने और उसके बाद 7 पुरोहितों को यानी सप्तऋषि मानकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन करा के उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। और इस दिन गाय को भी भोजन कराएं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। और अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य जरूर करें। और अगर 7 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो उद्यापन करें, जब जरूर 7 ब्राह्मणों को भोजन करा लें। इस व्रत का उद्यापन महावारी बंद होने के बाद में किया जाता है। और कई अन्य व्रतों की तरह इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी रख सकती है। इस व्रत का अन्य उपहारों की तरह सहज स्वाग या मनोवांछित वर पाने से संबंध या महत्व नहीं है, बल्कि इसका लाभ अलग है। अब जानते हैं ऋषि पंचमी का मुहूर्त। ऋषि पंचमी 2020 तिथि और शुभ मुहूर्त। ऋषि पंचमी तिथि प्रारंभ 22 अगस्त शाम 7:57 पर। ऋषि पंचमी पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 11:06 से दोपहर 1:41 तक। 23 अगस्त ऋषि पंचमी तिथि का समापन 23 अगस्त शाम 5:04 तक। ऋषि पंचमी का व्रत मुख्य रूप से जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। किसी भी उम्र की महिला ये व्रत रख सकती है। हालांकि इसके नियम में रहकर ही इस व्रत को रखना उचित होता है। विशेष रूप से महिलाओं को मासिक महामारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलती और उससे मिलने वाले दोषों की रक्षा के लिए व्रत किया जाता है। इससे इस दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस उपवास की एक और रोचक बात यह है कि इस व्रत को किसी भी देवी देवताओं का पूजन इस दिन नहीं किया जाता और उनके लिए नहीं किया जाता, बल्कि देवी देवताओं के स्थान पर इस दिन महिलाएं सप्तऋषियों की पूजा करती है। इसी कारण इस व्रत को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। और ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी के अगले दिन आती है और पंचमी तिथि 5वें दिन के साथ ही ऋषियों का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसके नियम भी हैं। इस दिन जोती हुई अर्थात जमीन से उगने वाले अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत में पसे धान के चावल खाए जाते हैं। ऋषि पंचमी की प्राचीन कथा दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा सितावस ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सभी पापों को नष्ट करने वाला कौन सा श्रेष्ठ व्रत है। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि पंचमी को उत्तम बताया और कहा कि हे राजन, विदर्भ देश में उत्तम नाम का एक सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण रहता
रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण दंपति को 2 संतान हुई थी, एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्री के विवाह होने पर ब्राह्मण दंपति ने सुयोग वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी होकर ब्राह्मण दंपति अपनी पुत्री के साथ गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे और एक दिन ब्राह्मण पुत्री सो रही थी कि अचानक उसका शरीर अचानक कीड़ों से भर गया, कीड़े रेंगने लगे। पुत्री ने सारी बात माता को बतलाई। माँ ने पति से इसका कारण पूछा कि हे पतिदेव, मेरी पुत्री की यह गति क्यों हो गई और इसका होने का क्या कारण है। उत्तंग ने समाधि के जरिए इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी हमारी पुत्री ब्राह्मणी थी, उसने रजोसला होते हुए भी बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी उसने ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्मशास्त्रों के अनुसार रजोसला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन रोहिणी के समान अपवित्र होती है और वह चौथे दिन स्नान करने के बाद शुद्ध होती है। तो यदि वह पवित्र मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित सभी सुखों का भोग किया। इस दिन सप्तऋषियों और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनाए और फिर कलश स्थापना करें और कलश स्थापना के बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत से पूजन करें। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।